कृष्णकांत सिंघारिया। आप देखते हैं दिन भर की खास खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक पहुंचे विदिशा। ऑडिटोरियम का किया निरीक्षण, वहीं बाड़ वाले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर पहुंचे अन्य कार्यक्रमों में। बेतवा निर्मल अभियान के दौरान मुक्तिधाम सेवा समिति व आरएसएस टीम द्वारा बेतवा के घाटों की गई सफाई। इस रमजान में शहर के वरिष्ठ भी ले रहे हैं भाग। और स्थानीय बाल विहार में विगत वर्ष के श्री गणेश उत्सव संचालकों का हुआ पुरस्कार वितरण। सनातन श्री हिंदुत्व समिति ने किया सम्मान। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक विदिशा पधारे। सिविल लाइन रोड स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर भवन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। वहीं ऑडिटोरियम के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा यहां पर स्थापित होगी। तत्पश्चात उन्होंने शासकीय गर्ल्स कॉलेज की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया, जहां भी अलग अलग भवन निर्माणाधीन है। उसके बाद बाड़ वाले श्री गणेश मंदिर पहुंचे, जहां निर्माणाधीन ब्रिज के चलते मंदिर के रास्ते को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री गणेश की पूजा आराधना कर अपने निजी वेयर हाउस पहुंचे, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा, बासोदा विधायक लीना जैन, श्याम सुंदर शर्मा, तोरण सिंह, राकेश शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे। स्थान बन जाएगा, लोगों की एंट्री यहाँ से कार्यक्रम होगी। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। 4 चीज़ बची हुई थी सर। अकॉस्टिकल कंप्लीशन पे, कारपेट बिछना, बाहर का डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिकल पैनल रूम। इलेक्ट्रिकल पैनल रूम जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, चार्जिंग बचा है, बाहर का OAT कंप्लीट होना। विकास के कामों का अवलोकन करके समय पर वो पूरे हों, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने ऑडिटोरियम भी देखा। ऑडिटोरियम में कुछ काम अनकम्प्लीट था, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपया फिर स्वीकृत करके उसको सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम विदिशा के लिए बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2-2.5 महीने में उसका काम लगभग पूरा हो जाएगा। विदिशा के ऑडिटोरियम की पहल हमारी नेता, यहाँ से सांसद और विदेश मंत्री से लेकर अनेकों पदों पर रही दीदी सुषमा स्वराज जी ने की थी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सुषमा दीदी की प्रतिमा ऑडिटोरियम के बाहर वहाँ स्थापित की जाएगी और ऑडिटोरियम का काम पूरा हो, उसके लिए आवश्यक धनराशि हमने स्वीकृत कर दी है, काम चल रहा है। उसके अतिरिक्त विदिशा एजुकेशन हब बन रहा है। एक तरफ मेडिकल कॉलेज पूरा हो गया है, बाकी जो चीज़ें उसमें प्रशासनिक आधार पर पूरी होनी है उसका काम हम कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय बन के कम्प्लीट है, गर्ल्स हॉस्टल, उनका छात्रावास और बाकी निर्माण के काम भी तेज़ी से चल रहे हैं। तो आज मैं उनको देखने आया था। कोविड के बावजूद भी काम यहाँ बहुत लेट नहीं है, थोड़े ज़रूर पिछड़े हैं। तो काम देखें, समय सीमा में ये सारे निर्माण के काम पूरे हो तो यहीं मेडिकल कॉलेज, यहीं गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल्स, छात्रावास ये सब बनेंगे। तो बच्चों को, विशेषकर बेटियों को गर्ल्स हॉस्टल बनने के बाद, बालिका छात्रावास बनने के बाद काफ़ी सुविधा मिलेगी। सीएम था वहाँ, क्या देख रहे हैं, क्या होता है? विदिशा नगर के लिए और विदिशा जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कार्यकाल में विराट उपलब्धियां दी हैं। मैं जब देखता हूं इतने बड़े बड़े बेतवा के पुल, बाईपास, और अभी हम इस
कन्या महाविद्यालय शासकीय के प्रांगण में खड़े हैं। तो यहाँ भी हॉस्टल, बहुआयामी हॉल, विज्ञान के विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए भवन, मैं समझता हूँ अभी और किसी अन्य कॉलेज में इतनी सुविधाएं नहीं होंगी जिला स्तर के। साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि जो उन्होंने हमें विदिशा के लिए दी है, मेडिकल कॉलेज, जिससे आम आदमी जो एम्स में, हमीदिया में इलाज नहीं करा पाता था, और विदिशा शहर अपने आप में बहुत बड़ा शहर है। शुरू से विदिशा कर्मस्थली रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और उनने उदारतापूर्वक विदिशा के उत्थान के लिए, जिले के उत्थान के लिए, सिंचाई में देख लें, कांग्रेस शासन में नाम मात्र की सिंचाई थी। सगर डैम, टेमका डैम, अपनी बाहा परियोजना, हजारों हेक्टर बीघा में भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद सिंचित हुई है। सिरौन से जो हमारी जीवन रेखा अशोकनगर विदिशा मार्ग था, टूटा फूटा पड़ा था, आते नहीं थे हम उस रास्ते से, महानीम होकर आते थे। अगर वह भी सुधरवाया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। कुल मिलाकर अगर उपलब्धियां देखी जाएं और गिनी जाएं तो अनंत निकलेंगी। उनकी यह कृपा, उदारता विदिशा नगर और विदिशा जिले पर बनी रहे, यही कामना है। और भव्यता के साथ आम आदमी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आज ही हमारे विदिशा जिले के लिए, हमारे गर्ल्स कॉलेज के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो सामान्य वर्ग की 100 सीटर छात्रावास बन रहा है, मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है और साइंस लैब्स बन रही हैं। इसका सर ये बहुत बड़े हमारे, हम आदरणीय के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आके हमारे विदिशा गर्ल्स कॉलेज में इसका निरीक्षण करके, और हमें बहुत सारी सौगात मिलेगी, ये मैं चाहती हूँ। बेतवा निर्मल अभियान पखवाड़ा के तीसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं टीम मुक्तिधाम के संयुक्त प्रयासों से बेतवा के घाटों से 3 ट्रॉली मिट्टी साफ की। घाटों पर जमा कचरा व पन्नियां भी हटाई गई। वहीं मुक्तिधाम परिसर के पौधों में थाले बनाकर सुरक्षित किए गए। बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों ने बेतवा के घाटों की साफ सफाई अभियान में भाग लेकर श्रमदान किया। मुक्तिधाम सेवा समिति के मनोज पांडे सहित शहर के वरिष्ठ व युवाजन मौजूद रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वेदवती मैया की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत खुशी की बात है, बेतवा जीवनदायिनी बेतवा को बचाने के लिए आज बेतवा वासी खास तौर से मौजूद हैं। आपको तो ज्ञात है कि देश पर कभी विपदाएं आए, कभी परेशानियां जाए, कभी पारंपरिक जलस्रोतों के प्रति का सेवा विभाग लगभग 1.5 लाख सेवा प्रकल्पों के साथ पूरे विश्व में सेवा के काम करता है। जहाँ पर आवश्यकता होती है, चाहे पर्यावरण की सुरक्षा की बात हो, चाहे जल संवर्धन की बात हो, चाहे किसी भी दुर्घटना के समय, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पहुँचते हैं। जैसा अभी पांडे जी ने बताया, ये अक्षरतः सच है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। जब व्यक्ति अच्छा निर्माण होगा तो अच्छे काम अपने आप स्वतः ही होंगे। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बात होता है, हार्दिक बधाई आपकी। वर्षों से आप लगे हुए हैं इस मुक्तिधाम सेवा समिति के लिए, वहाँ के चरणों में आप सेवा दे रहे हैं। बंधुओं, जानते हैं ये प्रकार की नदी या पेड़ पौधे पर्यावरण किसने बनाया? वर्षों बीत में हमारे समाज द्वारा माँ गंगा जी को हम देखते हैं कैसे अवतरित, तो मनुष्यों के द्वारा अपने समर्पण के कारण माँ गंगा जी का अवतार हुआ। इसी प्रकार से पूरा बावड़ी कौन ने बनाया? तो हमारे पूर्वजों ने बनाया। इनका संरक्षण कौन करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सबसे आग्रह है, निवेदन है कि अपने गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में जिस प्रकार की नदी तालाब हुए हैं, उनका संरक्षण हमें करना चाहिए और भाई साहब से हमको सीख लेना चाहिए। अरे नहीं, अपन हमारे मुक्तिधाम टीम के माध्यम से ये जो श्रमदान विदिशा तक किया जा रहा है, उस निमित्त आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आह्वान किया गया था कि यहाँ पर जो पुनीत कार्य चल रहा है, इस कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करें। इस निमित्त सभी स्वयंसेवकों
से आग्रह किया गया और सभी ने मिलकर यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है। और जब भी समाज पर इस प्रकार की आपदा या विपत्ति आती है या सामाजिक काम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तो सामाजिक संगठन ही है, समाज के लिए ही बना है, समाज के अंदर से ही समाज के लोग ही इसको चलाते हैं। तो ऐसा कुछ उपकार जैसा काम तो संघ ने नहीं किया, लेकिन जब भी ऐसी बात आती है तो बिल्कुल अग्रणी पंक्ति में सबसे पहले खड़ा हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नगर कारबा विदिशा। कल सूचना मिली कि मुक्ति धाम जो सेवा समिति है उसके सचिव श्रीमान मनोज जी पांडे यहाँ पर श्रमदान करते हैं हमेशा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यहाँ पे उपस्थित हों ऐसा उनका आग्रह था। तो अल्प सूचना पे अपन ने शाखाओं में सूचना दी और आज यहाँ पे बेतवा को संवारने के लिए स्वयंसेवक उपस्थित हुए। आपके माध्यम से एक बात समाज के सामने अपन रखना चाहेंगे कि जो अपना कर्तव्य है समाज के, उन पर हर व्यक्ति को मनन चिंतन करना चाहिए। जैसा कि अपन देखते हैं कि पॉलीथीन का आज अपने सबसे बड़ा जो शत्रु है वो पॉलीथीन बनता जा रहा है, खासतौर से नगरीय क्षेत्रों में। जो अपन सब्जी लेने जाते हैं, बाज़ार में अन्य सामान लेने जाते हैं, तो अपना प्रयास हो कि पॉलीथीन का उपयोग अपन कम से कम करें। और जो पॉलीथीन आ भी गई है, किसी का बहुत से काम ऐसे रहते हैं कि बगैर पॉलीथीन का काम चलता ही नहीं है, तो वो पॉलीथीन आ भी गई है तो अपन संघ के माध्यम से एक अभियान भी चला रहे हैं कि जो अपनी पानी की बोतल रहती है, पानी की जो बिस्लरी की बोतल रहती है, तो उसमें अपन जो पॉलीथीन आती खाली पॉलीथीन उसमें अपन भरते जाते हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि हज़ारों पॉलीथीन एक बोतल में जाके जमा हो जाती हैं। तो वो जो हज़ारों पॉलीथीन बहुत बड़ा क्षेत्र जो घेरने वाली थी, बहुत बड़ा क्षेत्र घेर के मिट्टी को प्रदूषित करने वाली थी, तो वो एक बोतल में समाहित हो जाती है और बाद में उस बोतल का अपन किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। कुछ पार्क में चेयर बना सकते हैं या अपनी छतों पर कुछ उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करके समाज को भी आगे आके कुछ ना कुछ बेतवा निर्मल अभियान पखवाड़ा जो मुक्तिधाम के बैनर तले चल रहा है, आज बहुत खुशी की बात है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवी आज सारे लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। महेंद्र जी से लेकर विक्रम सिंह जी से लेकर प्रेम सिंह जी से लेकर महिपाल सिंह जी से लेकर तमाम सारे सेवा प्रकल्प से जुड़े लोग आए थे। बेतवा को बचाने का हमारा निरंतर प्रयास है कि बेतवा में ये मिट्टी ना जा पाए, प्लास्टिक की पनियाँ ना जा पाए, और पर्यावरण के लिए मिट्टी उपयोगी हो जाए। तो आज बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में आज स्वयंसेवक मौजूद रहे और पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने हमारे साथ श्रमदान किया है। इसी क्रम में कल होमगार्ड्स के जवान, डिस्ट्रिक्ट कमांडर और कंपनी कमांडर के नेतृत्व में आएंगे। परसों यानी मंगलवार को डॉक्टर मंजू जैन जो प्राचार्य गर्ल्स कॉलेज है वो रहेंगी। इसके बाद मुहर्रम कमेटी रहेगी, इसके बाद कायस आवाज रहेगा, इसके बाद जैसे क्रम है पूरा जैन मिलन के लोग रहेंगे। तो एक पूरा क्रम बना रखा है हमने कि पूरे पखवाड़े एक एक दिन एक एक संगठन, सामाजिक संगठन आता रहे और श्रमदान करके अपनी पारंपरिक जल स्रोत को, अपनी बेतवा माँ को बचाने के लिए इसी प्रकार सेवा में संलग्न है। धन्यवाद। बेतवा नदी की चढ़ती घाट पर स्थित प्राचीन न्याय के देवता शनिदेव मंदिर के प्रांगण में भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर पहुंचे भक्त व श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया। मंदिर के पुजारी ने कार्तिक महत्व पर प्रकाश भी डाला। मैं नवग्रह शनि मंदिर पुजारी हूँ। ये कार्तिक का महीना नवग्रह कथा 9 दिन कथा चल रही भगवान की, नवग्रह देवता की, और जिसके उत्सव में भंडारा किया है शनिवार में। और 13 तारीख से चालू था 19 तारीख तक, तो 20 तारीख में भंडारा उनका संजय नवग्रह शनि मंदिर का। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति द्वारा स्थानीय बाल विहार में वर्ष 2020-21 की श्री गणेश उत्सव की झांकी संचालकों को पुरस्कार देकर नवाजा गया। हिंदू उत्सव समिति की टीम मौजूद रही। युवा ब्राह्मण परिषद के यहाँ पर विराजमान हम सबके लाडले आदरणीय किसान जी को निवेदन, आदरणीय बंडी महाराज आपका हृदय से स्वागत है। बेंच लगाकर समस्त अतिथियों का स्वागत करें। बड़ा बड़ी ताली क्यों नहीं बजा रहे? आज सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति विदिशा द्वारा विगत दिनों जो गणेश उत्सव यहाँ पर मनाया गया था, बड़े धूमधाम से मनाया गया था, उस सबके आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। सभी जो गणेश उत्सव में जिनने झांकियाँ लगवाई थी बच्चों ने, वो सभी यहाँ पे पूरी समिति के लोग मौजूद हैं। आज हम उनका उत्साहवर्धन करेंगे और उनको प्रथम, द्वितीय तथा सांत्वना पुरस्कार आज प्रदान किए जाएंगे।
हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेशोत्सव के पुरस्कार वितरण किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारायण सिंह जी कुशवाहा हैं और अध्यक्ष रामलीला मेला समिति के सचिव राजीव शर्मा जी कर रहे हैं। सभी समिति के सम्मानीय सदस्य मौजूद हैं और झांकियों के संचालक भी मौजूद हैं। परंपरा अनुसार प्रथम, द्वितीय और सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत कर इन बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और धर्म और संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये लगातार प्रयास करते रहें। इसी तारतम्य को लेकर, इसी मनोकामना को लेकर के हमारा धर्म इन्हीं चीज़ों से बचा रहेगा, इसलिए इन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के द्वारा वर्ष 2021 के गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण किए जा रहे हैं। हमारे समिति की अध्यक्ष श्री अतुल तिवारी जी के नेतृत्व में लगातार 30 वर्ष का कार्यकाल है और शीघ्र ही दुर्गा उत्सव के पुरस्कार भी हम बांटे जाएंगे। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति बहुत तीव्र गति से अच्छा कार्य कर रही है। मैं अध्यक्ष और अध्यक्ष की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। शहर के माधव उद्यान में प्रातः कई लोग योगाभ्यास के लिए पहुंचते हैं। वहीं माधव उद्यान के हरितमय वातावरण का लाभ कई लोग लेते चले आ रहे हैं, जहां गजेंद्र पाल सिंह राजावत द्वारा योगाभ्यास लोगों को कराया जाता है। अपना करते रहो जैसे आप पार्टी उधर को कराने गई ब्लड शुगर चेक कराने, तो लोग जो खाली पड़ा है उधर ब्लड शुगर चेक। मैं करीब यहाँ 2000 गजेंद्र पाल सिंह राजपूत स्वामी रामदेव से योग का प्रशिक्षण लिया है 2005 में। तब से लगातार माधव उद्यान में योग कर रहे हैं। अभी योग में हमने पीजी की पढ़ाई की है, योग विज्ञान में एमएससी किया है हमने, और तभी से लगातार अब हमने थेरेपी योगा शुरू कराना किया है। पहले हम योग कराते थे केवल, अब थेरेपी योगा कराते हैं, समग्र योग कराते हैं। समग्र योग का मतलब ये है इंटीग्रेटेड योगा, इसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है और व्यायाम भी है, एक साथ ही है जी, एक साथ कराते हैं। व्यायाम कर रहे हैं तो उसमें भी प्राणायाम हो रहा है, आसन कर रहे हैं उसमें भी प्राणायाम हो रहा है, और प्राणायाम करें तो उसमें तो लाभ मिल ही रहा है। कितने जैसे योग 12 से 15 लोग हैं और कम से कम यहाँ बहुत से लोग, उनको बीमारियां हैं कुछ लोगों को जिनको लाभ मिल रहा है, डायबिटीज़ में विशेष रूप से लाभ मिल रहा है, लोगों को कमर दर्द में लाभ मिल रहा है, लोगों को बीपी कंट्रोल हो रहा है लोगों का, ये सामान्य स्थिति में चल रहे हैं लोग। यदि पहले तो दवाइयों को भरोसे थे, अब थोड़ा योग की तरफ हम लाके आए उनको, और वो बड़ा अच्छा बढ़िया योग के माध्यम से। जैसे कि और स्कूल है हाँ, उनमें भी कराया है मैंने, सरस्वती स्कूल में भी योग कराया है, SCTI कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने योग कराया है। वहाँ साल में एक एक्टिविटीज़ नाम से कोई कार्यक्रम आता है, उसमें केंद्र सरकार की योजना, उसमें मैं योग कराने जाता था। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति विदिशा की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। नवगठित कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सोनी, शिक्षक, जिला प्रभारी एवं सचिव समग्र शिक्षक संगठन विदिशा के अलावा विभिन्न संगठनों में पदाधिकारी हैं। महामंत्री मनोज कौशल, अध्यक्ष सफल शिक्षा सेवा समिति विदिशा, कोषाध्यक्ष शिव कुमार सोनी, व्यापारी सह कोषाध्यक्ष जमुना प्रसाद सोनी, मंत्री घनश्याम स्वर्णकार, ब्रांच मैनेजर श्री राम फाइनेंस कंपनी विदिशा। इस अवसर पर स्वर्ण कुसुम के संचालक राजकुमार सोनी भी उपस्थित थे। आज खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।